अगर आप अपनी पत्नी से परेशान हैं और उसको रखना नहीं चाहते हैं तो कोर्ट में आपको सिर्फ एक ही बात बोलनी है। हेलो दोस्तों, मैं गुलिस्ता एडवोकेट आपका आपके अपने चैनल में खुशामदीद करती हूँ। मैं आप सबके लिए लीगल एडवाइस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ जो कि आपके आसपास हो रहे अपराध के विरुद्ध लड़ने में आपकी मदद करती हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज का वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आजकल के रिश्ते ज़्यादातर बेईमानी हो गए हैं। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को ऐसे तोड़ा जा रहा है जैसे किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है। आज घर में शादी हुई, कल किसी बात को लेकर पति और पत्नी के बीच में कहासुनी हुई, बस फिर वो पहुंच गए कोर्ट। मतलब किसी के विचारों का ना मिलना कितनी छोटी सी बात है और इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। इसमें कोई लड़का है या कोई लड़की है, दोनों की तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात कह दी जाती है जिसकी वजह से वो कोर्ट पहुंच जाते हैं। और कोर्ट में पहुंचने के बाद वहां स्टार्ट होती है लीगल कार्रवाई जो काफ़ी लंबे अरसे तक चलती है। और इन सब के बीच में नुकसान किसका होता है, ज़िंदगी किसकी ख़राब होती है, पति और पत्नी की। इन सारे मामले में ये दोनों ही हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। दोनों का ही जीवन बर्बाद हो जाता है। या वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं या फिर जीवन के मोस्ट वैल्यूबल टाइम को घर बैठकर ख़राब कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कभी कभी पत्नी भी बहुत ख़राब होती है जो जीवन को पूरा ख़त्म और जहन्नुम की ओर ले जाती है। अपना जीवन तो बिगाड़ती ही है, साथ में दूसरों का जीवन भी ख़राब करती है। कहीं कहीं पति भी इतना ख़राब होता है कि पत्नी तो अच्छी है मगर ख़राब पति की वजह से पत्नी की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर आजकल जो चल रहा है वो है सेक्शन 498 का गलत इस्तेमाल। आईपीसी के इस सेक्शन का सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोर्ट भी ये मानता है कि ज़्यादातर पत्नियां गुस्से या आक्रोश में आकर पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दायर कर देती हैं, जिससे पति और उसके परिवार वालों को सामाजिक ठेस पहुंचती है, जिसके चलते फिर वो पति और उसके ससुराल वाले पत्नी को घर में रखने से इनकार कर देते हैं कि अब पत्नी को नहीं रखना है, चाहे वो कितने भी केस कर ले। जिस किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है उसकी जो समाज में इज्जत थी वो इज्जत उन्होंने उतार दी। बस इन्हीं सभी सामाजिक तथ्यों के चलते देखते हुए कई सालों तक केस लंबा खिंच जाता है। इसमें जो आपका एक दूसरे के साथ प्यार से रहने का वक्त था वो वक्त निकल जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा क्रूर है और आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप उसको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं तो आपको कोर्ट के अंदर ये ही एक बात बोलनी है जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप ये बातें बोलते हैं तो कोर्ट भी ये मानेगा कि वाकई व्यक्ति पीड़ित है। लेकिन हर केस में ये अप्लाई नहीं होगा कि आप सोचने लगे कि हर केस में मुझे यही बात बोलनी है क्योंकि अब तो मुझे इसे रखना ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ उन पतियों के लिए हैं जो पति वाकई में पीड़ित हैं। पत्नी ने पति के परिवार वालों और पति के साथ वाकई में गलत किया है, उन्हीं के लिए ये बात है। बाकी उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो अपनी पत्नी को परेशान करते हैं। उनकी पत्नियां उनसे परेशान हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ या जितने भी अधिवक्ता साथी हैं वो सब इस बात को ही कहते हैं कि अपनी पत्नी को रखिए। मैं भी यही मानती हूँ कि अपनी पत्नी को साथ रखना चाहिए। लेकिन जहाँ चीज़ों को हद हो जाती है, जहाँ साथ रहना संभव ही नहीं है और आप कोर्ट के अंदर जाते हैं तो आपके वकील द्वारा आपको ये राय दी जाती है कि हम तो अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं, पति ही नहीं रहना चाहती, ये आपको कोर्ट में बोलना है। लेकिन आज मैं इसके अपोजिट आपको बताती हूँ कि आपको क्या कहना है। देखिए, अगर कोई छोटी मोटी गलती है और आपको लगता है कि भविष्य में कहीं जाकर आपकी पत्नी या आपकी ट्यूनिंग बन जाएगी तो आप ऐसी स्थिति में यही कहिए कि मुझे मेरी पत्नी को साथ रखना है, मेरी पत्नी ही नहीं रहना चाहती है। लेकिन अगर आपको पत्नी के साथ रहना ही नहीं है
उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं जैसे पति को लगता है कि अब पत्नी के साथ जीवन यापन करना एकदम नामुमकिन है, या पत्नी की कोई बहुत ही ज़्यादा गंभीर गलती है, या किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या किसी और व्यक्ति के साथ भाग गई है, या किसी और व्यक्ति के साथ शादी कर ली है। इसके बावजूद भी अगर आपका वकील आपको कहता है कि ये कहिए कि आपको आपकी पत्नी को रखना है, तो यहाँ मैं कहती हूँ कि आपको कोर्ट के सामने सीधे सीधे ये बात रखनी है कि मैं इसको अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। उसने जो गलती की है वो आपको कोर्ट को बताइए, क्योंकि अगर आप कोर्ट में ये बात कहते हैं कि आपको अपनी पत्नी को साथ नहीं रखना है तो इस स्थिति में कोर्ट भी आपसे पूछेगा कि आप अपनी पत्नी को क्यों नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसे में आप बिल्कुल सही बात कोर्ट को बताइएगा, तभी जाकर कहीं पत्नी को इस बात का एहसास होगा कि वाकई मेरी गलती की वजह से मेरा घर टूट रहा है, इसीलिए मेरा पति मुझे रखने से इनकार कर रहा है। लेकिन ये छोटी मोटी बातों के लिए बिल्कुल नहीं है। मुझे खाना बना कर नहीं दिया, मेरे कपड़े नहीं धोए, ये सब गलत बातें हैं। लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न है तो आप अपनी पत्नी को नहीं रखिए, क्योंकि मान सम्मान इज्जत से हर व्यक्ति जीना चाहता है। हाँ, यहाँ पर गौर करने की बात यह है, अगर आपका केस बेल पर लगा हुआ है तो आपको ये बात नहीं बोलनी है, ये बात आपके वकील के द्वारा बोली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपका केस ट्रायल पर लगा हुआ है तो आप ये बात कोर्ट के सामने कह सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं थाने की। अगर थाने वाले आप पर दबाव बनाते हैं कि अपनी पत्नी को ले जाओ, उसके साथ रहना है, तो वहाँ भी आपको ये कहना है कि मेरा कोर्ट केस में चल रहा है, मेरा ये मसला है और मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ। इससे पुलिस वाले भी आपकी बात को समझेंगे और आपका साथ देंगे। इससे जुड़ी अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।